गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पारिवारिक आवश्यकताओं पर चर्चा कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से आवश्यकता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकताएं हमारी आर्थिक प्रकृति विकास का आधार है। मतलब आर्थिक प्रकृति के लिए और हमारे विकास के लिए आवश्यकता किसकी होती है? आवश्यकताओं की। सामाजिक और भौतिक विकास के लिए भी आवश्यकताओं को महसूस किया जाता है। सामान्य अगर हम भाषा में कहें कि आवश्यकता और इच्छा दोनों एक समान हैं, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से दोनों में ही अंतर होता है। इच्छा तो क्या है? वस्तु के प्रति लालसा है, और इसके लिए क्या चाहिए? हमें साधन और तत्परता आवश्यक होती है। जबकि आवश्यकता क्या है? उस इच्छा को कहते हैं आवश्यकता जिसकी संतुष्टि के लिए हमारे में सामर्थ्य अर्थात एबिलिटी होना चाहिए, हमें तत्परता होनी चाहिए अर्थात विलिंग्स होना चाहिए। दोनों की ही उपस्थिति अति आवश्यक होती है, और इसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य क्या करता है? प्रयत्न करता है, और इसी को हम आवश्यकता कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि इच्छा और आवश्यकता को हम भिन्न भिन्न उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। यदि हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि कार खरीदना चाहता है, तो उसके पास कार खरीदने के लिए पूरा धन भी है, परंतु कार खरीदने के लिए वो पैसा नहीं लगाना चाहता, अर्थात उसमें क्या है? तत्परता का अभाव है। इसलिए यह भी आवश्यकता क्या हुई? नहीं हुई, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति के हेतु धन के साथ साथ तत्परता की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पास धन तो पर्याप्त था पर वो खरीदने के लिए लगाना नहीं चाहता था। इसलिए केवल इच्छा हो और आवश्यकता नहीं हो तो क्या होता है? वह कहलाती है प्रभावहीन इच्छा। मतलब आपको उसकी इच्छा है, आवश्यकता नहीं, और उस आवश्यकता के कारण आप उस चीज़ को खरीद नहीं सकते, तो यह कहलाती है प्रभावहीन इच्छा। इसका उदाहरण देखना चाहें तो देखो कि एक निर्धन व्यक्ति है, स्वयं के लिए एक बहुत आलीशान मकान खरीदना चाहता है, परंतु उसके पास क्या? धन नहीं है जिससे वह मकान खरीद सके। तो ये क्या हुई? केवल इच्छा हुई, आवश्यकता नहीं हुई ना, क्योंकि बिना धन के वह मकान खरीद नहीं सकेगा, और मकान नहीं खरीद सकेगा तो ये इस प्रकार की जो है वह क्या कहलाती है? प्रभावहीन इच्छा कहलाती है, या आवश्यकता नहीं कहलाती है। आप देखो, इच्छा और आवश्यकता को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। जब कोई इच्छा प्रभावहीन और निष्क्रिय होती है तो उसे क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं। और जब वह इच्छा सक्रिय हो जाए और प्रभाव उत्पादक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकता। तो हम ये देखते हैं कि आवश्यकता के लिए कुछ विशेष चीज़ों का होना आवश्यक होता है, जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना, या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए सामर्थ्य होना अर्थात पर्याप्त धन होना, और तीसरा व्यय की तत्परता, मतलब उसको खरीदने की प्रति इच्छा या जागरूकता होना। इन तीनों तत्वों में से एक भी तत्व अगर कम हो जाए तो वह केवल क्या हो जाती? इच्छा हो जाती, और आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इन तीनों ही तत्वों का आवश्यकता की पूर्ति के लिए होना आवश्यक होता है। एक पेंशन जो
अर्थशास्त्री थे, उन्होंने आवश्यकता को परिभाषित करते हुए कहा, आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन शक्ति विद्यमान हो तथा इन्हें उस इच्छा की पूर्ति के लिए लगाने के लिए भी वह तत्पर हो, तो हम इसे कहेंगे आवश्यकता। तो आपको समझ में आया आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? एक प्रकार की इच्छा है और उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति में सामर्थ्य या धन होना चाहिए और धन को व्यय करने की तत्परता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हैं तो क्या कहलाती? आवश्यकता। अब हम आते हैं आवश्यकता को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को कई कारक प्रभावित करते हैं। सबसे प्रथम आप ले लो भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण मानवीय आवश्यकताओं को बहुत अधिक प्रभावित करता है और मानव की आवश्यकता भी भौतिक वातावरण पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति जहाँ निवास करता है वो उसका क्या कहलाता है? भौतिक वातावरण कहलाता है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और भौतिक वातावरण के कारण ये आवश्यकताएं क्या होती है? घटती बढ़ती भी रहती है। जैसा कि कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रह रहा है तो उसे उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता अधिक होगी। कोई व्यक्ति अगर गर्म प्रदेश में रह रहा है तो उसे कम उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता होगी। और दूसरा आवश्यकता को प्रभावित करने वाला कारक है धार्मिक और नैतिक कारक। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण भी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। धर्म से व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार को परिवर्तित करता है या उससे उसका आचरण और धर्म प्रभावित होता है। धार्मिक व्यक्ति जो होता है बहुत संतोषी होता है। फलस्वरूप क्या होता है? उसकी आवश्यकताएं भी सीमित होती। इसके विपरीत जो लोग अपने जीवन में नैतिक मूल्य और धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको कोई स्थान नहीं देते, जो केवल सांसारिक सुखों का ही भोग करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होती है? बढ़ जाती है। तो धार्मिक और नैतिक कारण भी क्या करते हैं? आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में धन जो है वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित भी करता है। जिस व्यक्ति की जितनी आय होगी उसकी आवश्यकता उतनी ही बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की आय कम होती है उसकी आवश्यकता भी लिमिटेड होती है और उसके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी मुश्किल होता है और कठिन होता है। निर्धन व्यक्ति की आवश्यकताएं अपने आप ही कम हो जाती है और जो धनी व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं लोगों को देख के या उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर बढ़ जाती है। फिर आवश्यकता को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक है सामाजिक कारक। अब हम देखते हैं कि आप, हम या मनुष्य सभी को ले लो, एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह रहता है उसके द्वारा बनाए गए नियमों और रीति रिवाजों का वह क्या करता है? पालन करता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं समाज के कारकों पर निर्भर करती हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे समाज से क्या होता है? उसका उल्हावना मिलता है, उसका कटाक्ष होता है, बल्कि कई बार तो समाज से उसे बहिष्कार भी होना पड़ता है। अतः समाज के रीति रिवाजों के अनुसार उनकी क्या होती है? आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट आवश्यकता प्रभावित होती है फैशन से। फैशन भी आवश्यकता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है और आए दिन हम देखते हैं कि फैशन बदलता रहता है और व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं और फैशन के साथ साथ नई आवश्यकताएं उत्पन्न भी होती रहती है और पुरानी आवश्यकताएं क्या होती है? खत्म भी होती रहती है। यदि व्यक्ति बदलते फैशन के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता तो क्या होता है?
लोग उसे कंजूस कहेंगे, मक्खीचूस कहेंगे, दकियानूसी कहेंगे, पुरातनवादी कहेंगे, निर्धन कहकर क्या करेंगे, उसके अंतर्मन को ठेस पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति की फैशन के अकॉर्डिंग आवश्यकताएं भी बदलती रहती है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आवश्यकता को प्रभावित करता है वह कारक है आदत और स्वभाव। आवश्यकताएं बहुत हद तक हमारी आदत और स्वभाव से भी प्रभावित होती है। यदि व्यक्ति को कोई ऐसी आदत है जो कि अच्छी नहीं है, जैसे सिगरेट पीना या शराब पीना, तो क्या होता है, नहीं चाहते हुए भी उस आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। और ठीक इसके विपरीत वो लोग जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो उसके लिए इस चीज़ों की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो आदतें आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे व्यक्ति का स्वभाव है कि आने वाले जो भी गेस्ट हैं उनका भरपूर अच्छे खाने की व्यवस्था करना, अच्छे रहने की व्यवस्था करना, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं करता है और उसके कारण उसकी आवश्यकता उन चीज़ों की भी हो जाती है। इसी प्रकार रीति रिवाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए सामाजिक रीति रिवाजों को निभाना पड़ता है। और जैसे कि शादी है, विवाह है, मृत्यु होने पर दाह संस्कार में सम्मिलित होना आदि में क्या करते हैं, वो अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं, गांव वालों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हो जाती है कि वो नहीं चाहता, फिर भी उसकी आवश्यकता बन जाती है। तो रीति रिवाज भी एक प्रकार की आवश्यकता है। फिर दिखावे की इच्छा। कई लोगों में ऐसी आदतें होती हैं जो लोगों को दिखाने के लिए वस्तुओं को क्रय करते हैं, जिनकी वास्तव में उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह की इच्छा को हम दिखावे की आदत कहते हैं या दिखावे की आवश्यकता कहते हैं। उनकी ऐसी इच्छा होती है कि उनके पास ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हो जो अन्य के पास नहीं हो। इसके लिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है वॉबलेन ने कहा कि दिखावे की इच्छा की आवश्यकता वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। इस इच्छा की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उसे स्पष्ट उपभोग कहते हैं, आवश्यकता नहीं कहते हैं। अब नेक्स्ट आवश्यकता को प्रभावित करने वाला कारक है अनुकरण की इच्छा से प्रेरित आवश्यकता है। भाई, व्यक्ति में अनुकरण की इच्छा जन्मजात होती है और इस प्रवृत्ति के कारण वह क्या करता है कि हर चीज़ को देखता है और उसका अनुसरण करता है, चाहे वो समुदाय की हो चाहे या अन्य जगह की हो। हालांकि इस इच्छा में व्यक्ति विशेष के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वैसे देखा जाए तो अनुकरण और अनुसरण बुरी आदत नहीं है, परंतु अच्छी आदतों का अनुसरण और अनुकरण से तो क्या होता है, समाज का विकास होता है। लोगों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्पर्धा की भावना का भी विकास होता है और इसके लिए क्या करते हैं, वह कठिन परिश्रम करते हैं, नई नई खोज करते हैं। और इस प्रकार क्या हुआ, ये जो आवश्यकता है वह पॉजिटिव आवश्यकता होती है और विकासशील आवश्यकता भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आवश्यकता को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है वह है उत्पादकों द्वारा निर्मित आवश्यकता। अब क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं वो अपनी उत्पादित चीज़ को मार्केट में बेचने के लिए विज्ञापन के माध्यम से नई नई वस्तुओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं तथा परोक्ष रूप से उन चीज़ों की आवश्यकता महसूस कराते हैं। जैसे कि पुराने समय में हमारे पास वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या
अन्य समय और शक्ति को बचाने वाले उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें उनकी जानकारी नहीं थी। परंतु वर्तमान में इन चीज़ों की मध्यम आय वर्गीय लोगों को भी आवश्यकता होती है। पहले लोग क्या करते थे, राख मिट्टी से भी बर्तन मांज लेते थे, परंतु आज विम टिकिया या पाउडर या लिक्विड का उपयोग उनकी आवश्यकता बन गई। इस तरह आवश्यकता जो है कई कारकों से प्रभावित होती है। बच्चों, आया आपको समझ में? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आवश्यकताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स या आवश्यकताओं की विशेषताएं। ये अपन कल डिस्कस करेंगे। आया है। धन्यवाद बच्चों।